नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने सुनील सर के अभी यूट्यूब चैनल में तो स्वागत है। जैसे कि आपने देखा है कि मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और टाइम एंड वर्क की आज तीसरा सेशन है और आज आपके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊँगा जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, ठीक है, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। इसके पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। पहला क्वेश्चन है बेटा, ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, ए जो है ना वो 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक है ना, किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्या दिन में बेटा? 8 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40 हो जाएगा। आगे इसने बोल दिया हमसे, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक है, 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्या दिनों में? 10 दिनों में कर सकता है बेटा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल दिया उसने, यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो, ये दोनों 8 घंटे, दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो, अगर बेटा ए प्लस बी 8 घंटे काम करते हैं तो, आगे इसने हमसे बोल दिया 8 घंटे काम करते हैं तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा? कितने दिन में ख़त्म होगा? यहाँ बेटा दिन लिख दिया, दिन पूछा उसने, कितने दिन में ख़त्म होगा, वो चीज़ निकालनी है, ठीक है ना। अब बेटा इसे निकालने के लिए अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा, एलसीएम बेटा इसका हो जाएगा 120, ठीक है। 120 में 40 × 4 = 12, 6 × 2 = 12, 2 हो गया, ठीक है। अब बेटा ए प्लस बी यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो बेटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 का भाग लगा दूँगा 120 में, 5 का भाग लगा दिया मैंने तो हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब ये जो देखा है ना, ए प्लस बी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करेंगे? 8 घंटे करके, तो बेटा क्या हो जाएगा? इसकी इक्वल टू 24 आ गया ये, ठीक है। अब ये हमें पता है कि जो घंटे हैं ना, इसका दिन में गुणा होगा तो 8 × 3 करूँगा तब बेटा 24 आ जाएगा। तो क्या दिन? 3 दिन। आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 3 दिन हो जाएगा, ठीक है। सवाल को नोट करें। जैसे कि नेक्स्ट सवाल में तुम्हें बताता हूँ एक और। नेक्स्ट सवाल है 8 घंटे 7 दिन, ए बेटा 7 घंटे 6 दिन, ठीक है। और फिर 7 घंटे 8 दिन, यहाँ देखा है 7, यहाँ पर देखा है 8, ठीक है। अब इस सवाल को करेंगे हम तो 7 × 6 = 42 होता है, ठीक है। 7 × 8 = 56 होता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 168 हो जाएगा। यहाँ से बेटा 3 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से ए प्लस बी करूँगा तो कितना हो जाएगा? 7 का भाग लगा दूँगा 168 में, 168 में 7 का भाग कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, ठीक है ना। तो दोनों मिलके 8 घंटे काम करके क्या दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलके बेटा ए प्लस बी दोनों मिलके 8 घंटे काम करके 8 × 3 करूँगा, 3 दिन में पूरा करेंगे, क्योंकि तभी तो यहाँ 24 होगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना? 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप थोड़ा चेंज हो गया है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बेटा, ए किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को बेटा 6 दिन में कर सकता है। सिंपल वे में लिख दो 6 दिन, ए किसी काम को कर रहा है। आगे बोल दिया और बी अकेले 6 दिनों में कर सकता है, और बी अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। बी बेटा 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ए और बी ने 3200 रुपये कार्य करने की जिम्मेदारी ली। ए और बी ने बेटा, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ए प्लस बी ने 3200 रुपये में कोई काम करने की जिम्मेदारी ली है, ठीक है। आगे देखते हैं, करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य करने को 3 दिनों में समाप्त कर दिया। यहाँ बेटा उसने सी और ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी कैसे कर दिए? 3 दिन, ठीक है, 3 दिन कर दिए। अब आगे पूछ लिया उसने, कुल राशि में से
सी का कितना हिस्सा होगा, सी का हिस्सा पूछ लिया है। सबसे पहला काम तो ये बेटा, इन दोनों का तीनों का एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा। 6 चौक 24, 8 तिया 24, ठीक है, और 8 तिया 24, ठीक है ना, ये 8 24, क्लियर। अब एक चीज़ बताओ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों हैं ये, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने हैं, 8 है। इसकी क्षमता कितनी है बेटा, 8 है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, 8 ये है तो मुझे सी निकालना होगा। यहाँ पे अगर मैं सी निकालूंगा, सी की क्षमता निकालने की कोशिश करूँगा, किसकी, सी की, ठीक है। अगर यहाँ से सी की क्षमता निकालूंगा बेटा, तो एक चीज़ बताओ, सी की निकालूंगा, ए और बी घटा दूंगा मैं। अब 8 में से 4 और 3 7 घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगी क्षमता, 1 आ जाएगी तो यहाँ पर दिन कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। सी क्या दिन में करेगा बेटा, 24 दिन में करेगा। अब आगे और बात बढ़ती है बेटा, अब हिस्सा की बात करती है, हिस्सा की बेटा क्षमता की बात करूँगा मैं, कितनी दे रखी है बेटा, 3200 दे रखी है, तो 8 का भाग 3200 में लगा दूंगा मैं, 8 का भाग लगा दूंगा, 8 से 32 400 हो जाएगी, 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं पूछा क्या है, सी का पूछा है, तो बेटा 1 की वैल्यू 400, हाँ ठीक है, तो आंसर हमारा 400 हो जाएगा। वैसे भी निकाल सकते हैं, 1 की वैल्यू 400 हो गई, और सी की कितनी है बेटा, 1 ही तो है ये, तो कितना आंसर हो गया, 400 हो गया। अब यहीं देखो, अगर बी का पूछ लेता तो 3 का कर देते, 4 तिया 1200, और ए का पूछ लेता 4 का कर देते हैं, ये तो 4 क्षमता है ना, 1600, ठीक है ना, 16 और 4 2000, 2000 1200 3200, टोटल कितना दे रखा है, 3200, क्लियर। नेक्स्ट सवाल है, राम और श्याम ने 2400 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया। राम और श्याम ने, राम ने और प्लस श्याम ने 2400 रुपये का कोई काम करने का कोई ठेका ले लिया है, ठीक है ना। आगे उनमें से राम इस काम के 10 दिनों में कर सकता है, उनमें से राम इस काम को 10 दिन में कर सकता है बेटा। राम कितने दिन कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है उस काम को। आगे, और श्याम इसे 8 दिन में कर सकता है, श्याम 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। आगे, मोहन की सहायता से, मोहन की सहायता से, सिर्फ पिछले वाला सवाल है बेटा, आर प्लस एस प्लस एम, मोहन की सहायता से 4 दिन, इन सब का एलसीएम ले लो। एलसीएम बेटा इसका हो जाएगा 40, 4 8 45, और यहाँ बेटा 4 2 40, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे बोल दिया सहायता से उन्होंने कितने दिनों में काम समाप्त कर दिया, तो मोहन की सहायता 4 दिन हो गया, ठीक है। आगे दे दिया मोहन को कितने रुपए मिलेंगे, बेटा मोहन को रुपये कितने मिलेंगे वो चीज़ निकालनी है मेरे लिए, ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज़ देखें बेटा, यहाँ से आर प्लस एस प्लस एम का अनुपात निकालूंगा बेटा, तो आर प्लस एस दे रखा, एम निकालना है बेटा, तो टोटल की क्षमता 10 है, टोटल 10 क्षमता में से मैं आर और प्लस एस की 4 और 9 को घटा दूंगा। अगर टोटल 10 में से बेटा, टोटल 10 में से 9 घटा दूंगा तो 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1। तो बेटा यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे बेटा 5 है और यहाँ पे 4, ठीक है, कितना है, क्लियर, ठीक है। अब बेटा 2400 देखा है ना, अब मैं 2400 में 10 का भाग लगा देंगे, क्योंकि टोटल 10 ही तो आया था, ये टोटल 10 का, तो 1 का निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 240, तो बेटा इसी का तो पूछा है उसने एम का, तो एम 240 हो जाएगा 1 का मान, ठीक है। और यहाँ से अगर एस का पूछ लेता तो बेटा, और ये आर का पूछ लेता, ठीक है ना, आर का, एस का और एम का, तीनों का पूछ सकता है, ठीक है ना। अगर बेटा इसका पूछे तो 1200 हो जाता, और यहाँ पे 960, ठीक है, तीनों में से किसी का पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 3 मित्र हैं, 3 मित्र किसी काम को, 3 मित्र हैं कोई काम को कर रहे हैं बेटा। आगे इसने बोल दिया 3 मित्र कोई काम को 8 न 4 8 10 दिनों में तक करते हैं। 3 मित्र मान लो कि ABCD,
3 मित्र हैं तो 4, 8 और बेटा 10 दिन है ये, ठीक है ना। ये क्या दे रखे हैं उसने, दिन दे रखे हैं, ठीक है, ये दिन दे रखे हैं। आगे क्या बोल दिया है, यहाँ लिखता हूँ दिन में करते हैं। आगे बोल दिया उसने, और उन्होंने उनके काम के लिए 6,000 रुपये मिलते हैं। और उनके लिए कितने मिलते हैं बेटा, 6,000 रुपये मिलते हैं। वो यहाँ लिख दो, 6,000 रुपये मिले काम करने के लिए। आगे यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात बेटा उसने देखा 1/4, 1/5, 1/3, 4, 6, 1/3, 1/4 और 1/6 देखा है, ठीक है। अगर इन तीनों का बेटा मैं एलसीएम लूँगा, तो बेटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। अब इसे शॉर्टकट ऐसे कर सकते हैं हम, 1/3 गुणा में 12 अनुपात 1/4 गुणा 12 अनुपात 1/6 गुणा में 12, ठीक है। अब एक चीज़ बेटा 3 चौक 12, 4 आ गया, 4 A का मैंने यहाँ लिख दूंगा मैं, ठीक है। ABC तीनों का अनुपात देखा ये, ठीक है। अब 4 तिया 12, यहाँ पर 3 हो जाएगा बेटा, और 6 दूनी 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी क्षमता निकल के आ गई। ये क्या है, ये क्षमता है। अब इससे फिनिश कर दूँ मैं, लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। इससे मिटा दूँगा जब तक मैं। ये क्या बेटा, क्षमता है हमारी, ठीक है। और टोटल वर्क कब निकलता है, दिन का गुणा क्षमता में करते हैं, ठीक है ना। अब इसका बेटा इसमें क्या कर दूँगा मैं, गुणा कर दूँगा। अब गुणा बेटा 4 चक 16 हो जाएगा, यहाँ 8 तिया 24 हो जाएगा, ठीक है। और 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो ये 4 चक 16 यहाँ से 4 हो जाएगा, और 6 चक 24 और 5 चक 20, ठीक है। इन सब का ऐड करेंगे, 6 और 4 10 और 5 15 देखा है बेटा 6,000 के बराबर। 1 का मान करूँगा, 15 चौका 60 तो 400 हो जाएगा। आगे इसने पूछ लिया हमसे तीनों में तो कितने कितने रुपये मिलेंगे बेटा, तीनों का पूछ लिया है। तो सबसे पहले इसका निकाल लो, 5 का 4 15 20 2,000, ठीक है। इसका बेटा बात करूँगा मैं, 6 चौक 24 2400 रुपये हो जाएंगे इसके पास। और इसकी बात करूँगा मैं, 4 चौक 16 1600 रुपये, 1600 इसके पास, 2400 इसके पास में, और इसके पास में बेटा 2,000, ठीक है। ठीक है, इतने 6,000 2,000 2,000 4,000 और बेटा 400 इधर लगाऊंगा तो 6,000 रुपये हो गए, ठीक है ना। 2 2 कर दो, काम खत्म, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रमेश और सुरेश किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं। रमेश और सुरेश किसी कंपनी में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। रमेश 5 घंटे में 25 प्रोडक्ट बनाता है। कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई काम है कंपनी में, ठीक है ना। रमेश है, ठीक है। रमेश बेटा 5 घंटे में 25 प्रोडक्ट बनाता है। बेटा ये 5 घंटे में रमेश बना रहा है 5 घंटे में 25 प्रोडक्ट, ठीक है। तो पर घंटे का प्रोडक्ट निकालोगे तो बेटा 1 का मान निकालूंगा यहाँ से, तो 25 में 5 का भाग लगा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 प्रोडक्ट पर घंटे। ऐसी बात है ना, हाँ ऐसी बात है, 6 आ गया। अब आगे इसने हमसे बोल दिया है सुरेश 6 घंटे में 36 प्रोडक्ट बनाता है। बेटा सुरेश है जो है ना 6 घंटे में 36 प्रोडक्ट बनाता है, तो 1 घंटे में 6 30, तो बेटा 1 घंटे में 5 प्रोडक्ट बना देगा। 1 घंटे कितने बना देगा बेटा, यहाँ से 5 हो जाएगा और यहाँ पर है ये 36, तो बेटा 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में 6 प्रोडक्ट और ये रमेश 1 घंटे में 5 प्रोडक्ट। इतना समझ में आ गया आप सभी के, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, दोनों मिलकर 5500 प्रोडक्ट अलग अलग कितने घंटे में बनाएंगे। दोनों मिलके बेटा रमेश और सुरेश R+S दोनों मिलके 5500 प्रोडक्ट, कितने बेटा 5500 प्रोडक्ट, मगर दोनों मिलके हैं कितने, 5 और 6 11 को देखा बेटा 5500 के बराबर। एक की बात करूँगा तो 11 पन्ना 55, 500 रुपये हो जाएंगे बेटा, ठीक है। 500 रुपये अलग अलग कितने घंटे बनाएंगे, अलग अलग बेटा बात कर रहा है। तो बेटा यहाँ से 5 का निकाल लो,
तो बेटा 55 2500 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये 6 का, इसके पास 6 है ना, 6 की बात करूँगा बेटा तो 5 के 30 3000 रुपये, 3000 प्रोडक्ट, ठीक है। ये 3000 प्रोडक्ट और ये 2500 प्रोडक्ट, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 5500 प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आया होगा आप सभी के, ठीक है। सवाल नोट करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। इसमें मैंने क्वेश्चन दे रखा है, रश्मि किसी काम को 10 दिन में और काजल उस काम को 15 दिन में, ठीक है। आर किसी काम को 10 दिन में और काजल किसी काम को 15 दिन में, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, दोनों ने साथ में कार्य करना शुरू किया, परंतु 4 दिन बाद दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। सबसे पहले ये काम कर लो बेटा, 15 में 30 हो जाएगा, 3 और यहाँ पर 2, आर प्लस के कर दूंगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, आगे क्या कह रहा है ये, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। साथ में कार्य करना शुरू किया, परंतु 4 दिन बाद रश्मि कार्य छोड़कर चली गई। 4 दिन बाद यहाँ बेटा मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे काजल है, ये बेटा 4 दिन बाद किसी काम को छोड़ के चली गई, तो क्या होगा, यहाँ से दोनों का कितना बेटा ये 5 है ये, ठीक है ना। कितनी क्षमता है 5 है ना, तो क्या कर देंगे बेटा, क्लियर, सही है, ठीक है। तो बेटा 4 दिन की बात है, 4 दिन तो 4 गुणा 5 तो कितना हो गया बेटा 20 हो गया। कितना हो गया 20 यूनिट हो गया कोई काम, कितना हो गया 20 यूनिट हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या, अब टोटल वर्क कितना बेटा 30 है ना। अब 30 में से भैया 20 को मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। कितना बचेगा 10 बचेगा। अब एक चीज़ बताओ, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो शेष काम को तो बेटा काजल ही पूरा करेगी ना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 10 में फिर क्या कर दूँगा बेटा 2 का भाग लगा दूंगा ना, 10 में 2 का भाग लगा दूंगा। अगर 10 में बेटा 2 का भाग लगा दूँ कितना हो जाएगा 5 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 दिन। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5 दिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दिन। समझ में आ गया नहीं आ गया, क्लियर। नोट करते जाएं सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये देखा ए किसी काम को 20 दिन में और बी उस काम को 25 दिन में कर सकता है। ए बेटा 20 दिन में, ठीक है, और बी 25 दिन में, बी 25 दिन में। सबसे पहले बेटा इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम हो जाएगा बेटा 100, ठीक है। 100 हो गया, यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल दिया है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया 5 दिन बाद। क्या दिन बाद बेटा 5 दिन बाद, ठीक है। ए यहाँ ले लो, यहाँ पे बी ले लो, ठीक है। 5 दिन बाद, 5 दिन बाद, ठीक है, मैंने पूरा लिख दिया है 5 दिन बाद। आगे देखते हैं, बी चला गया 5 दिन बाद। क्या हो गया बेटा बी चला गया, तो कौन बचा फिर ए बचा। यहाँ ए प्लस बी है, तो यहाँ पे क्या बचा ए बचा। बी चला जाएगा तो कौन बचेगा बेटा ए बचेगा, ठीक है, हाँ सही है, ए बचा। फिर आगे बोल दिया उसने, ए शेष काम को कितने दिनों में करेगा। ए शेष काम को कितने दिन में करेगा, ये चीज़ पूछ ली है, ठीक है। तो अब देखो बेटा टोटल ऐसे करूँगा तो 5 और 4 9, तो बेटा 9 का इसमें गुणा कर दूँगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा, ठीक है। इसका कहने का मेरा मतलब क्या है कि 100 में से 45 घटा दूंगा मैं, 100 में से बेटा 45 को घटा दूंगा। ये टोटल 100 है ना, 100 में से 45 को मैं माइनस कर दूंगा, 45 ये वाले माइनस करूँगा बेटा, तो यहाँ बचेगा 55, ठीक है। यहाँ से जो 55 बचा ना, ये 55 55 और ए की वैल्यू कितनी बेटा 5 है, 5 का इसमें भाग लगा दूंगा तो कितने आ जाएगा 11 दिन। आंसर क्या हो जाएगा मेरा 11 दिन। समझ में आया 11 दिन, 11 पन्ना 55, ठीक है। नोट करें सवाल को। नेक्स्ट सवाल है अपना
अमन किसी काम को 15 दिन में करता है। अमन किसी काम को कर रहा है बेटा 15 दिन में। अमन किसी काम को 15 दिन में कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। आगे बोल दिया है तथा कमल उस काम को 10 दिन में करता है बेटा। अमन 15 दिन में और कमल 10 दिन में। कमल बेटा 10 दिन में करता है उस काम को, ठीक है। आगे देखते हैं। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है ना। कुछ दिनों बाद अमन चला जाता है। कुछ दिनों बाद क्या होता है, अमन क्या है, चला जाता है, ठीक है। अमन चला जाएगा तो कमल बचेगा, ठीक है ना। चलो करते हैं बेटा। इन दोनों का लासा लिया 30 हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, ठीक है। अब बेटा अमन प्लस कमल, अब बेटा अमन चला गया तो कमल बचा, यहाँ पे क्या बचा, कमल बचा, ठीक है। अब बेटा आगे बोल दिया इसने, यदि पूरा कार्य 9 दिनों में समाप्त हो गया हो। क्या दिन में, 9 दिन में समाप्त हो गया हो, ठीक है। अगर पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो गया हो तो 1 दिन बाद गया, तो 1 दिन बाद गया, ठीक है ना। अब बेटा 9 है और 1 की क्षमता कितनी है, 1 मिनट, यहाँ 10 है और यहाँ पे 15 है, ठीक है। तब हुआ यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। तब 9 दिन कार्य समाप्त करता है। 9 3 कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 दिन हो जाएगा और 12 में 3 का भाग लगा दूँ बेटा, कितना हो जाएगा, 4। कितना निकल के आ गया मेरे पास, 4 हो गया। आगे देखो एक चीज़ और है बेटा, उससे समझ लो। टोटल कितना है, 30 है। मैं इसे दोबारा से लिखूँगा आपको समझा के। टोटल कितना है, 30 है। 9 दिन बाद चला जाता है बेटा ये, तो ये बचता है। तो 9 गुणा 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, 18 हो जाएगा। अगर बेटा 30 में से 18 को माइनस कर दिया जाएगा, 30 में से 18 को घटा दिया जाएगा तो मेरे पास बचेगा 12। कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो अब बेटा आप देख सकते हैं, यहाँ से 12 में अब 3 का भाग लगा दूंगा। अब यहाँ पर 4 आपके समझ में आ गया होगा, 4 दिन आंसर कितना है, 4 दिन, ठीक है। अगर इसने पूछ लिया होता कि बी मतलब कमल, ठीक है ना। कमल अकेले कितने दिन में करेगा, तो कमल बेटा टोटल तो 9 दिन है, तो 9 - 4 कर देता मैं, तो कितना आ जाता, 5 दिन आ जाता आंसर, ठीक है। वो कमल का आ जाता। यहाँ से एक चीज़ और सीखने को लिखी तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और सी किसी काम को उसी काम के लिए 30 दिन में कर रहा है। ए 10 है और बी बेटा 20 है और सी 30 है, ठीक है। इन तीनों का सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लिया, 60 हो गया, 6 3 2, 6 3 2। अब आगे देखते, आगे प्रोसेस क्या है। आगे इसने बोल दिया है 3 दिन बाद ए चला गया। 3 दिन बाद ए चला गया बेटा, सबसे पहले तो ए प्लस बी प्लस सी होगा, ठीक है। 3 दिन बाद ए चला जाएगा तो यहाँ पर बेटा बी प्लस सी बचेगा, इतना मुझे पता है ना। आगे अब देखो आगे क्या बोल दिया उसने, क्या दिन बाद, 3 दिन बाद, यहाँ 3 लिख दो, 3 दिन बाद, ठीक है। अब यहाँ से देखो 6 और 3 9 और 2 11, आगे इसमें 11 करूँगा बेटा, तो यहाँ 33 हो जाएगा। आगे यहाँ पहुँचते हुए इसने क्या बोल दिया, 9 दिन बाद बी चला गया। क्या दिन बाद बेटा, 9 दिन बाद बी चला गया, ठीक है। 9 दिन बाद में बी चला गया, तो यहाँ तो 11 था ना, ठीक है। 9 दिन बी चला जाएगा बेटा, तो यहाँ पर 9 में से 11 घटा दूंगा, 11 में से 9 घटा दूंगा, 2 दिन, कितना बचेगा, 2 दिन चल बचेगा बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं, शेष कार्य सी कितने दिनों में पूरा करेगा। शेष कार्य सी कितने दिनों में पूरा करेगा, उसकी बात आ गई बेटा, कितने में शेष कार्य करेगा। और बी प्लस सी की क्षमता बेटा कितनी है, बी प्लस सी की 3 और 2 5, यहाँ से गुणा 5 कर दूँगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा बेटा। अब शेष कार्य की बात आ जाए कि बी सी कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है ना। वो चीज़ पूछ लीजिए, सी का पूछा बेटा, तो एक काम करूँगा बेटा, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो कितना हो गया, ये दोनों जोड़ के तो शेष कार्य निकलेगा, ये दोनों 43 हो गए ना, 43, और 60 में से 43 घटा दूंगा बेटा,
60 माइनस 43 कर दूंगा मैं, ठीक है, तो मेरे पास बचेगा 27। कितना बचेगा? 70 बचेगा बेटा, 17, ठीक है। कितना बचेगा? 70 बचेगा। अब एक चीज़ है बेटा, अब सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 2 है क्षमता, सी की क्षमता कितनी है? 2 है, ठीक है। तो सी पे मैं यहाँ खाली सी बचा, तो 70 में बेटा मैं 2 का भाग लगा दूंगा, तो 8 दूनी 16 होता है, 8 सही 1/2 दिन, ठीक है। सवाल रिपीटेशन है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करते